पे मेरी अम्मी पंचायत समिति सदस्य हैं जी। इसको सरपंच के रूप से देखा जाता है जी। उसको भी ब्लॉक लेवल पे प्रतिनिधित्व हम ही कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। किसी शायर ने अच्छा कहा था, वाकिफ़ नहीं जो लोग सफ़र के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं आज तक सफ़र पे हूँ इस एतमाद पर, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। एक मदरसे के तालिब इल्म के सामने मौजूद हो, दुनिया जहाँ पढ़ लिख कर के इमामत खोजती है, मदरसा खोजती है और भी दीगर चीज़ कि हमें कहीं बस 5,000 की नौकरी मिल जाए, 10,000 की नौकरी मिल जाए, वहीं पर एक मदरसे के पढ़े हुए तालिब इल्म से मिलाऊंगा जो कि पॉलिटिशियन में कदम रख चुके हैं और इनकी ज़िंदगी अच्छी खासी है, लोग काबिल कदर समझते हैं, समाज में इनकी इज़्ज़त है। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं और मदरसे बच्चों को क्या काम करना चाहिए। तो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अरमान ख़ान है। आपने अपनी ज़िंदगी में मदरसे में जब कब तालीम हासिल किया, पॉलिटिशियन में आपने कैसे कदम रखा, आप अपनी पूरी जानकारी बताएं। ओह, ये तो बड़ा टफ सवाल है कि पॉलिटिशियन में कैसे। जैसे पढ़ाई कर रहे थे हम 2007-8 में मदरसा में मतलब कदम रखे। ठीक है। 2007-8 में पढ़ाई की, काफ़ी दिन पढ़ाई की, नवादा बिहार में पढ़ाई की हम। उसके बाद जो मेरे मदरसा के मोहतमीम थे, जिसको प्रिंसिपल बोला जाता है, जी। मोहतमीम साहब छोटा थे, थोड़ा शरारती थे, उनका बाइक लेकर के हम चल दिए कहीं घूमने के लिए। अब उधर क्या है कि मेरी गाड़ी पकड़ ली। अब हमको डर लगा कि अब हम क्या बोलें वहाँ पे, गाड़ी कैसे छुड़ाएं वहाँ पे। एक तो हम लोग कुर्ता पजामा टोपी वाला देखते ही सबका खून खौल जाता है। खोल जाता है भैया मतलब पैकेट में अगर आलू भी रखेंगे ना तो उसको लोग बम समझता है। समझते हैं। तो हम सब जब तो हम गए भैया काम से, मेरा इलाका भी नहीं था, थे कहीं और। फ़ोन किए हम अपने अब्बू को तो क्या ऐसे ऐसे बात है, बोले ठीक है अच्छा हम फ़ोन करते हैं। तो हम फिर वो किसी नेता के ज़रिए से 1 मिनट में गाड़ी छुड़वा लिए। तब उस टाइम हमको समझ में आया कि भैया पॉलिटिक्स में कदम रखना बहुत ज़रूरी है। वो मदरसा के प्रिंसिपल थे वहाँ के, मतलब एक पहचान अपना रखते थे, लेकिन नहीं छुड़ा पाए गाड़ी। और नेता का एक फ़ोन से गाड़ी छूट गई। तो हम सोचे कि क्यों ना हम दीन के साथ साथ दुनिया में भी अपना कदम रखें। तो इसीलिए हमको वहाँ से थोड़ा सा कुछ समझ में आया और हम इस लाइन में कदम रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पंचायत से हम हैं, जयनगरपुरी पंचायत से, वहाँ पे मेरी अम्मी पंचायत समिति सदस्य हैं जी। जिसको सरपंच के रूप से देखा जाता है। जी। उसको भी ब्लॉक लेवल पे प्रतिनिधित्व हम ही कर रहे हैं। मेरे अब्बू भी लगे रहते हैं इसमें, हम भी हैं इसी लाइन में। अम्मी तो मेरी जाती नहीं है, अब लेडीज़ सीट आ जाने के कारण से जानते हैं लेडीज़ को आगे उतारा जाता है। बस इसी तरह सफ़र चल रहा है। बस वहीं से हम सबक सीखे कि नेता हमको बनना है भैया, और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना है, अपने कौम के लिए आवाज़ उठाना है। आज कौन उठाएगा? कुछ लोग हैं हमारे जो नेता पे उंगली उठाते हैं। जाहिर सी बात है बहुत लोग नेता हैं ऐसे जो उस काम उस लायक हैं जिसको लोग बोलते हैं। तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमको मतलब दुनिया के साथ साथ अपना दीन का भी काम करना चाहिए। आज हम ही को लोग गाली देते हैं, बहुत लोग को गाली देते हैं। जो लोग गाली देते हैं और उसी का गाड़ी थाना में पकड़ा जाता है तो फ़ोन हम ही लोग को करते हैं कि गाड़ी छुड़ा दीजिए, सही बात। गाड़ी छुड़ा दीजिए। मतलब गाड़ी भी छुड़ाते हैं हम ही लोग हैं। तो एक गाड़ी भी खुद नहीं छुड़ा पाते हैं वो लोग। तो इसीलिए इस लाइन में हम चाहते हैं कि जितना भी पढ़े लिखे लोग हैं अपने हक के लिए कम से कम आवाज़ उठाएं। नेता क्या है, मतलब यार बेटा बनो, मतलब समाज सेवा करो। नेता क्या है, मतलब जो मतलब जेन्युइन काम हो उसको करना। बस यही काम है मेरा, यही कर रहा है। मदरसे में पढ़ने के बाद आपने कभी सोचा कि यार इमामत करेंगे या मदरसे में रहेंगे, ऐसा वैसा? आप डायरेक्ट इधर पॉलिटिशियन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजबूर हो गए हैं, उनकी आदत हो गई है 8-10 हज़ार में रहने की। वो इमामत मतलब एक ड्रग्स की तरह एक नशा हो गया है। इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है, इमामत करना नहीं। तो आपने कभी ऐसा सोचा कि हम इमामत करते या मदरसे में रहते? देखिए सोच तो सबका रहता है। अगर हम पढ़े हैं, मेरे घर में भी सबकी ख्वाहिश थी कि हम भी मतलब कोई आलिम बनते, इमामत करते। किया हमने, इमामत भी किया है, बिहार में भी इमामत किया। लेकिन देखिए बहुत हकीर की नज़र से देखा जाता है इमाम लोग को। बहुत मेरे जयनगर में भी है, बहुत लोग हैं, बहुत सारे इमाम आए गए, सबको देखे हैं, बहुत जलील किया जाता है इमाम लोग को। तो इसीलिए हमको नहीं समझ में आया वो। एक तो उसके तनख्वाह इतना कम होगा, आप जानते ही होंगे, आप भी इस फील्ड में रहे हैं, आपको भी मालूम होगा। तो हमको नहीं समझ में आया। हम सोचे कि हम इमामत ना करके हम दिल में अपना इल्म भी रखेंगे और हम अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। मदरसे के तालिब इल्मों को अगर
इस लेन में उतरना है, पॉलिटिशियन में आना है या समाज सेवी बनना है, तो उसको किससे जुड़ना पड़ेगा, वो किससे कांटेक्ट करे, कौन सा ऐसा काम करे जो मतलब समाज में उसकी इज्जत हो? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। उसको किसी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको बेसहारा और मजलूम से जुड़ने की ज़रूरत है। जो गरीब है, गरीब का आवाज़ उठाना ज़रूरी है। उस गरीब तक, जैसे अभी देखिए हम खुद घर से कुछ नहीं किसी को पहुंचा रहे हैं, ठीक है, हम खुद गरीब हैं। अभी जो मदरसा से पढ़ के निकला तालिब इल्म है, अक्सर जो गरीब होता है वही जाता है मदरसा में। जो अच्छा है, जिसके पास अच्छा पैसा है, बेटा को ठेल देगा इंजीनियर बनने के लिए। जो थोड़ा सा जिसका दिमाग तेज है, जो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। जो एकदम भोथा है, एकदम भोथर है, मदरसा में डाल दो। वो तो चुरा पटका के किसी तरह से आदमी बन ही जाता है। तो नेता बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके पास बहुत माल हो, दौलत हो, शोहरत हो, ये नहीं है। आप मतलब कि किसी गरीब का आवाज़ उठाइए। सरकार जो योजना को ला रहा है, उस योजना को आप गरीब तक पहुंचाइए, दलाल से बचाइए। जैसे कोई भी योजना सरकार का होता है, उसमें दलाल लग जाता है। राशन कार्ड है 5,000 लगेगा, कोई भी काम है, अबू आवास है 10,000 लगेगा, सब ठगता है पैसा 10,000 5,000। आप उसी को जेन्युइन तरीके से फ्री में काम करवा दीजिए, देखिए आप नेता बन जाइएगा। लोग आपके साथ जुड़ने लगेंगे, एकदम जुड़ने लगेंगे, आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे। हमको कौन पहचानता है? लेकिन आज अल्लाह करम है, जहाँ भी जाते हैं, झारखंड के किसी भी जिला में जाते हैं, लोग पहचानते हैं। हमको बहुत खुशी होती है कि अभी मेरा इतना कम उम्र है, मेरे उम्र के लड़के लोग अभी घूम रहे हैं। जहाँ पे लोगों को कुर्सी नहीं मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मतलब बड़ाई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि लोग पहचानते हैं वहाँ पे और स्टेज पे जगह मिलता है माशाल्लाह। तो बहुत खुशी होती है ये सब देख करके कि जब इतने कम उम्र में हमको इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। तो अगर इसी तरह से चलता रहा मेरा सफ़र, तो आने वाला दौर जो होगा मेरा बहुत बेहतरीन होगा। मुसलमानों को पॉलिटिशियन में कदम रखना चाहिए कि नहीं, इस बारे में क्या राय बताएं? बहुत ज़रूरी है। नहीं कदम रखेगा मुसलमान तो बर्बाद हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा मुसलमान, कहीं का नहीं रहेगा। हर तरफ से तो मुसलमान को दबाया जा रहा, हर जगह मॉब लिंचिंग किया जा रहा मुसलमान के नाम पे। देखिए हम बहुत कुछ कर चुके हैं, इस उम्र में बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत सारा मतलब काम शुरू किए। बहुत ऐसा काम था मेरा जिसमें मुसलमान देख करके टारगेट किया जाता था, मुसलमान हो मतलब देख करके टारगेट किया जाता था। आप अगर मुसलमान नहीं रहिएगा मजबूत, आप अगर अपने हक के लिए नहीं बोलिएगा, तो आपको तो दबा ही देगा, लोग ऐसे भी दबा देगा। बहुत जरूरी है, हर मुसलमान को हर घर में अपना लीडर पैदा करना चाहिए, बहुत जरूरी है। मस्जिद में जो इमामत करते हैं अइम्मा मसाजिद, उनके लिए मतलब बिजनेस अच्छा ये है या वो इमामत में ही रहे, या उनके लिए कुछ अगर आप कहना चाहेंगे कि वो आपकी इस वीडियो से कि नहीं आज कुछ टिप्स मिला है कि मस्जिद का इमाम इमामत के साथ साथ या कुछ ऐसा कर सकता है जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल कर सकते हैं, इमाम कर सकते हैं। बस फ़र्क इस बात का है कि उस जगह का आवाम कैसा है। बहुत जगह आवाम बहुत, जो उसको अल्फाज जो बोलते हैं घाटिया किस्म के आवाम होते हैं। वो एक तो उनको तनख्वाह कम देते हैं, उस पर इतना दबाव डालते हैं, इतना प्रेशर डालते हैं, इतना जलील करते हैं। अगर एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ा पाए उसमें जलील, अगर वज़ू बना के पैर नहीं पोछे और चले गए उस पर सेहन भीग गया, उस पर जलील, मतलब बहुत जलील किया जाता है। अगर वहाँ के अवाम बेहतर है, अवाम अगर अच्छा है वहाँ का, अगर इमाम को इमाम समझा, इमाम कौम का रहनुमा है, रहबर है, समझ रहे हैं, तो अगर उसको इमाम समझा तो उस इमाम का दुनिया भी बेहतर है और आखिरत भी बेहतर। बस अवाम पे डिपेंड करता है कि अवाम उसको उस जगह पे किस तरह का अवाम, इस तरीके का। मुसलमानों की एक कसीर तादाद में जो बच्चियां हैं वो काफिरों से शादी कर रही है। आप देख रहे होंगे कि हिंदू के साथ भाग रही है, ऐसा वैसा, ये बहुत सारा भी आम हो गया है। तो मतलब इसको रोकने के लिए ऐसा कुछ? देखिए हम उसको नहीं रोक सकते हैं, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। हम लोग बहुत आवाज़ भी उठाएं, सोशल मीडिया पे बहुत आवाज़ उठाएं, आज से 3-4 साल पहले बहुत बदनाम भी हुए, मेरे ऊपर FIR भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। हम लोग नहीं दबा सकते। जब तक उस घर का गार्जियन टाइट नहीं होगा, जब तक उस लड़की का बाप टाइट नहीं होगा, जब तक उसका भाई टाइट नहीं होगा, तब तक कोई नहीं सुधार सकता उसको, कोई नहीं सुधार सकता। और सुधरेगा कैसे यार? सोशल मीडिया पे सब मुजरा कर रही है। तो लड़की, देखिए लड़की का दिमाग क्या होता है, उसको फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। मेरा इस्लाम उस चीज़ का आज़ादी देता नहीं है, मुसलमान उस चीज़ का आज़ादी देता नहीं है। उसको चाहिए, देखिए औरत का काम क्या है, 4 दीवारी में रहना। हम कहेंगे उसको 4 दीवारी में रहिए, लेकिन उसको अगला लोग कहेगा, गैर कौम उसको क्या कहेगा, और तुमको हम आज़ादी देंगे, और तुमको हम जीन्स पहनने का आज़ादी देंगे, और तुमको हम नकाब से आज़ादी देंगे। तो उसका तो दिमाग ऐसे भैया हल्का होता है, औरत का दिमाग। उसको आज़ादी दिखता है 4 दिन की चांदनी, ये दिखता है आज़ादी, अब निकल जाती है। तो सबसे पहले माँ और बाप को भी मतलब अपना अच्छा स्वभाव रखना चाहिए, अपना अच्छा कैरेक्टर बना के रखना चाहिए। जैसे उस दौर का कहावत है ना
हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी का, जो यहूदी ने कहा था कि हम उस औरतों को उस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे जो दोबारा को सलाउद्दीन पैदा करें। तो जो बच्चियां बिगड़ रही हैं उसकी माँ भी उसकी जिम्मेदार है। बाप तो है, भाई तो है। जो कहावत है ना कि एक औरत 4 मर्द को जहन्नम में लेके जाएंगी, तो क्यों लेके जाएंगे? यही सब कारण से लेके जाएंगे। आप जब उसके भाई हैं तो आप क्यों नहीं उसको समझा के रखें? आपकी जब बेटी है, आप उसका बाप है, तो आप क्यों नहीं उसको समझा के रखें? जब आपकी बीवी बनी, बहुत बीवी कांड कर रही है ना, शौहर रहते हुए कांड कर रही है, बहुत पूरा दुनिया में देखा जा रहा, पूरा हिंदुस्तान में देखा जा रहा। आप शौहर हैं, अभी पाकिस्तान में एक मामला सामने आया, शौहर रहते हुए कुछ कितना बड़ा हादसा कर लिए, सोशल मीडिया पे पूरा वायरल है। तो आप सिर्फ 2 रुपये कमाने के लिए विदेश का चक्कर काट रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, आप अपना घर पे नजर ही नहीं रख रहे, तो कैसे हो? हम ये मेरी जिम्मेदारी है, घर के मर्द की जिम्मेदारी है। गैरत मर्द होना चाहिए, गैरतमंद मर्द होना चाहिए, तब जाकर के औरत सही रास्ते पे आए। मदरसे में गांव में देखा जाता है कि जो इसीलिए मतलब जब लड़ाई झगड़ा होता है तो जिसका बच्चा मदरसे में पढ़ता है कहता है अरे तुम्हारा बेटा तो 8-10 हज़ार कमाता है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते हैं कि सब घर वाला अगल बगल वाले मिल के उसको मार दिया, ज़मीन का मामला आया तो मार पीट कर दिया, तो मतलब मार के सर फोड़ दिया। जाहिर सी बात है कि थाने में भी उसी की बात चलती है जिसके जेब में नोट हो। पैसा हो। तो मतलब मदरसे बच्चों को मतलब दुनिया हर तरीके से, सरकार अलग दबा रही है, बीजेपी अलग दबाती है, हिंदू राष्ट्र मांग करने वाले वो अलग दबाते हैं, सब मदरसा बच्चे को ही दबा रहा है, और तनख्वाह भी इतनी कम है कि मुसलमान भी उल्टा दबा रहा है। तो मतलब इतने दबाव में क्या ज़रूरत है कि मतलब कोई मतलब आदमी मर जाएगा क्या 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपये महीना नहीं कमाएगा? तो दुनिया में बहुत सारे काम हैं। तो अगर आप अपने तरीके से उनको कुछ कहना चाहें कि नहीं आप ये छोड़ के ये भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ। जब मेरे दस्तार बंदी हुई थी ना, मुफ्ती शहरयार खान आए थे, अल्लामा मौलाना नौमान अख्तर फैकुल जमाली थे, तो मुफ्ती शहरयार खान हमको बोले कि बेटा तुम इस फील्ड में रहो या ना रहो, तुम इस फील्ड में रहो या ना रहो, लेकिन तुम जिस भी काम को करना, हम जानते हैं कि दस्तारबंदी में तो हम हमेशा जाते हैं, बहुत लोगों को दस्तार दिए हैं, लेकिन सब इस लाइन में नहीं रहे। लेकिन हराम काम नहीं करना, हलाल काम करना, कोई भी काम हलाल करना, लेकिन काम करना। अब लोग कुर्ता पहन लेंगे, टोपी पहन लेंगे और कहीं नहीं हम लोग को पैसे भी नहीं है, हम कहें अरे भैया काम कीजिए ना, हलाल काम कीजिए ना, गाय रखिए, दूध बेचिए, बहुत तरीका कमाने का, दुकान चला लीजिए। हम देखिए मुर्गी फार्म हम खोल के रखे हैं, मेरा है ना एक बिजनेस, हम कर रहे हैं ना, माल मेरा सेल होता है, मेरा जयनगर में पूरा कठाड़ी में सेल होता है माल मेरा, यहाँ दुकान सब आकर के ले जाते हैं, हमको घर घर बेचना नहीं पड़ता है, देसी अंडा भी सेल करते हैं, तो सब मतलब एक फार्म मेरा चल रहा है पूरा पोल्ट्री लाइन का, सब सप्लाई यहाँ से कर रहे हैं, इनकम है, जरिया है। तो आप कुर्ता पजामा टोपी पहने हैं, बढ़िया है, उसके साथ साथ आप साइड में भी कोई बिजनेस अपना शुरू कीजिए, कोई भी बिजनेस शुरू कीजिए, हराम छोड़ करके हलाल काम कीजिए आप। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? देखिए वो बहुत अच्छी पार्टी है, और अपना उनका जो लीडर है, जो अध्यक्ष है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, वो हमेशा हर मुद्दा पे अपने कौम के लिए लड़ते हैं, कौम के लिए खड़ा रहते हैं, और लगता है हमको कि अगर दब जाएं, जिस तरह से उनको दबाना चाहता है, अगर वो दब जाते हैं तो मुसलमान को दबा दिया जाता है। उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता नहीं है। हम खुद हैं कांग्रेस में हैं, कोई और है जेएमएम में है, तो इस तरह से सब अलग अलग पार्टी बना हुआ, लेकिन मुसलमानों को एक झंडा तले आ जाना चाहिए। देखिए वो भी होगा, बहुत जल्द होगा। अभी देखने को ये मिल रहा है कि मदरसे की बच्चियां मदरसा जाने के नाम पे उनकी बेहयाई सोशल मीडिया पे आम हो रही है। वो घर से कहती है कि हम मदरसा पढ़ने जा रहे हैं, और बहुत तरीके के मामलात सामने पेश आते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है कि लोगों को इल्म दीन हासिल करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि हर गांव समाज में एक ऐसा इदारा हो जिसमें बहन बेटी घर में पढ़े? मतलब दीन से बहुत दूर रखा जा रहा है, वही लड़की दीन हासिल करती है जिसको मदरसा जाना है। गांव मोहल्ले में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जहां लड़कियों को या औरतों को तालीम दी जाती है। जैसे हर गांव में एक कमेटी होता है, कमेटी चलता है, कमेटी के ज़रिए नौजवान लोग ही एक अच्छा गाइडलाइन करते और कोई एक ऐसा जगह पे पढ़ाई शुरू करवाते हैं, जैसे कि हर गांव में एक हो जहाँ पे मतलब बेटी महफूज हो और उसकी पढ़ाई कोई औरत ही करे, कोई लेडीज ही, महिला ही करे, तो सेफ रहेगा। और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनकी बेटी है खुद जाए उनको पहुंचाने के लिए, जिनकी बहन है वो खुद उनको पहुंचाने के लिए जाए, वो सेफ रहेंगे, आना जाना करेंगे।
ये हम चाहते हैं। उसको आज़ादी छोड़ दीजिएगा, अब अकेले छोड़ दीजिएगा तो उसका दिमाग तो कोई ना कोई गड़बड़ आएगा ही। कोडरमा ज़िला में, पूरे कोडरमा ज़िला में अभी जहाँ तक मस्जिद के इमाम की तनख्वाह है वो कहीं 7,000 है, कहीं 6, मतलब 10,000 से ज़्यादा ये बहुत बढ़ना कम चाहिए, जगह ये पे। बढ़ना चाहिए, ये बहुत गलत है, ये तनख्वाह बढ़ना चाहिए हैं। मतलब मजदूर भी जो है सिर्फ 20 से 30 हजार रुपये महीना कमा रहा है ईंट ढो करके। अब किसी का बता दीजिए जिसका 8 से 10 हजार रुपये तनख्वाह होगा। हमको ऐसा कोई दिखाइए कि कोई ऐसा है जो जॉब कर रहा है, अपना नौकरी कर रहा है, जिसका तनख्वाह 8 से 10 हजार होगा। सबसे नीचा दिखाया गया किसी का तो वो इमाम है, सबसे नीचा। और अब बताइए तो दर्जा मर्तबा सबसे बड़ा इमाम का है और तनख्वाह सबसे ज्यादा उसका है। यही सवाल तो एक झारखंडी बाबा से जब किया था लोगों ने कि इमाम का तनख्वाह इतना कम है, तो बोलता है कि इमाम साहब आपका तो बरकत है, आप इतने में तो खुशहाल है, तो बोल बदल लेते हैं दोनों सैलरी, आप अपना हमको दे दीजिए, हम आपको अपना दे देते हैं, तो पता चल जाएगा कि किस में कितना बरकत है। अब आपको जो 50,000 तनख्वाह मिल रहा वो तनख्वाह हमको दे दीजिए और मेरा वाला तनख्वाह जो 8,000 है वो आप ले लीजिए, देखते हैं कौन कितना खुशहाल रहता है। मदरसा का बच्चा अगर उसका रिश्ता भी कहीं लगता है कि नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, चलो शादी करने की बात आती है, तो अभी तो मुसलमानों में वलीमा 8-10 लाख रुपया का होता है, तो वो 8,000 रुपया महीना कमाएगा। दूसरी बात, अब कोई लड़की नहीं देना चाहता है जो मदरसे में, जो मस्जिद में रहते हैं, मतलब मुंह पे बोल देगा नहीं नहीं ना आपका बच्चा तो माशाल्लाह बहुत ऊंचे लेवल का है, फिर जब वो लोग घर में आपस में बैठता है तो बोलता है वो खुद नहीं खा पाता है तो मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। तो इन सब माहौल में मदरसे बच्चों को आप कुछ ऐसी नसीहत करिए। नसीहत यही तो दे रहे हैं कि आप दीन सीखे हैं, बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में भी पकड़ बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पकड़ के सब मचोड़ देगा। अच्छा, अब तो बोले लड़की नहीं मिल रही, लड़की मिल भी जा रही, रिश्ता भी लग जा रहा, सब कुछ कंफर्म भी हो जा रहा, लेकिन फिर कुछ 2-4 लोगों के बहकावे से वो रिश्ता भी टूट जा रहा, रिश्ता खत्म कर दे रहा सब। 5-5 साल से 4-4 साल से रिश्ता लगा हुआ है, लेकिन वही 2-4 लोग बता देगा कि नहीं कमाता है, इनकम नहीं है सही, तो कर्ज में डूबा रहता है, या ये कुछ भी जैसे बहकाने वाला बोलता ही है। बहुत लोग है नहीं, 10% लोग हैं जो चाहते किसी के घर बसे, 90% लोग चाहते हैं कि वो बर्बाद हो, उसका रिश्ता टूटे, पैर टूटे, हड्डी टूटे, मुंह पर रो के चल जाएंगे, पीठ पीछे हंसेंगे जाके। यही कहानी। मुसलमानों में यह भी देखा जाता है कि मतलब ये अंसारी है, वो खान है, ये पठान है, तो उसमें अंसारी पठान में भी रिश्ता ये नहीं न तो ये हम गलत समझते हैं इसको। देखिए आप ये देखिए कि उसका अकीदा सही है, सुन्नी सहीउल अकीदा है, मुसलमान है, आप है, आप निकाह कीजिए, आप शादी कीजिए। ये खान अंसारी ये नहीं करना चाहिए, आप मुसलमान हैं ये बेहतर है। एक चीज़ और देखा जाता है कि क्या कहते हैं, मदरसा में एक दिन अचानक से मस्जिद के इमाम के साथ ऐसा दिन आता है कि गांव वाले ही आकर के बोलते हैं, एक तो 8-10 हज़ार रुपये मिलता है, ऊपर से आकर बोल देते हैं कि ठीक है आप मत रहिए, और दूसरा नौकरी ढूंढने में बहुत समय लगता है। मैं देखता हूँ जय्यद आलिम दीन जो बड़े हैं, जो बहुत पढ़े लिखे, अशरफिया से पढ़े, जामियातुर रज़ा से पढ़े, बरेली शरीफ इधर उधर से पढ़े, उसके बावजूद भी उनको दूसरा इमामत ढूंढने के लिए 2 से 3 महीने लग जाता है। और कुछ लोग इतने शरीफ है कि 3 महीने घर में बैठे रहते हैं, तो क्या करेंगे, मतलब एक 100 घर की आबादी है तो उसमें एक मस्जिद होती है, एक मोहल्ले में एक ही मस्जिद है, और उस हिसाब से उस मोहल्ले में 15 को पढ़ाने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, मतलब अगर मदरसे का बच्चा ये सब छोड़ के अपना बिजनेस या अपना को कारोबार करना चाहे तो ठीक रहेगा कि नहीं? तो बिल्कुल रहेगा। वही तो हम बोल रहे हैं कि हम ठेका थोड़ी ना ले लिए हैं, हम दस्तार बांध ले, हम ठेका थोड़ी लिए कि हम इमामे बनेंगे, हम नहीं इमाम बनेंगे, हम दीन सीखे हैं, हम है ना। हम देखिए इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, हम अपना फर्ज अदा कर दिए, हम इल्म दीन सीख लिए, जरूरी नहीं कि हम इमाम बनेंगे, जरूरी नहीं हम मुकर्रिर बनेंगे, नात खां बनेंगे। अगर अल्लाह ने हमको आवाज दिया तो हम इस लाइन में चले गए, मुकर्रिर बनने का अगर काबिलियत हम में, तो हम बड़ा मुकर्रिर बन गए। लेकिन हम बिजनेस में बहुत जरूरी है तिजारत करना, मुसलमानों को तिजारत करना बहुत जरूरी है। आप बिजनेस शुरू कीजिए, जो आलिम दीन नहीं शुरू कर रहे हो उनको शुरू करना चाहिए, ये मेरा कहना है। हर तालिब इल्म से, हर आलिम दीन से कहना है कि आप दीन के साथ साथ दुनिया में भी उतरिए। चलिए माशाल्लाह, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अगर ऐसी कोई दिक्कत पेश आती है किसी अइम्मा हजरात के साथ या मदरसा मस्जिद में रहने वाले, तो अगर आपसे रब्ता करेंगे तो आप कुछ जी बिल्कुल बिल्कुल सहयोग करेंगे, बिल्कुल सहयोग करेंगे, सही रास्ता बताएंगे। जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी स्टार्ट किए हैं उस तरीके से उनको बताएंगे कि आप कैसे इनकम के बारे में। हाँ, वैसे तो मेरी भी ज़िंदगी उतना खास नहीं है कि मतलब मेरी ज़िंदगी को लोग कॉपी करें, मतलब कमाने का एक ज़रिया जो होता है, कमाने का ज़रिया बताएंगे कि कैसे कमाया जाता है। ज़रूरी नहीं कि हम कुर्ता पजामा टोपी पहन लिए तो हम ज़िंदगी भर फकीरे रहेंगे,
हाँ, ऐसा तो नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह ने ताकत दिया है, जिस्म में बाजू दिया है, सब कुछ अल्लाह ने नवाजा है, तो क्यों नहीं हम इस ताकत को आजमाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जी यही। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। दोबारा अगर इंशाअल्लाह ताला आप दोबारा इस फील्ड में मिलेंगे तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। तब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। बस आप इसी तरह से आते रहिए, मिलते रहिए और लोगों को सही जानकारी देते रहिए। और आपका काम हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पर जब आपको देखते हैं, हमने दिल खुश होता है कि यार चलो, निकला तो है कोई बंदा, निकला है कोई तालिब इल्म, आवाज़ उठा रहा, हक के लिए बोल रहा, लड़ रहा, सबको रेल रहा तो कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये खामोश रहिएगा, ये कहा वो शेर था ना यार, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा, और आप कोहराम मचा रहे हैं, मचाइए आप कोहराम। हम लोग आपके साथ हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत